बीजेपी पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो एक हिंदुत्व पार्टी है, जिसपे विपक्ष का ये भी कहना होता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें दो ही मुस्लिम नेता लीडर थे जिनको साइड कर दिया गया है। तो फिर उसको हम कैसे सेक्युलर कह सकते हैं? ये विपक्ष का कहना है। देखिए, पहली बात ये है कि जो हम्म। लोग ये बात कहते हैं उन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अच्छा। और जब वो कहते हैं कि साहब बीजेपी ने, पहली बात तो क्या, बीजेपी ने जो है वो, चाहे वो अटल जी का टाइम रहा हो, हम्म। चाहे आज मोदी जी का वक्त रहा हो, अ, उन्होंने जो है हम्म। पहले शुरुआत में जब कहते हैं हमने इतने टिकट दिए, हाँ टिकट उन्होंने जो है वो थोक में दिए, लेकिन जो है वो विकास जो है फुटकर में भी नहीं किया। और उसी की वजह से सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि साहब जो है वो मुसलमान जो है वो पूरी तरह से आर्थिक हम्म। सामाजिक तरीके से बिल्कुल बदहाल बेहाल है। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कई लोग पार्लियामेंट में कहते हैं, कई लोगों ने, मैंने देखा कि साथ जो है बीजेपी में जो 2 लोग थे, शाहनवाज जी। साहब और नकवी, जी। वो कहाँ हैं? तो जो लोग ये कह रहे हैं वो कहाँ हैं आजकल? आज तो जो है वो हम्म। पूरी तरह से उनकी स्थिति ये है कि सलमान खुर्शीद साहब कहाँ हैं आजकल? आजकल जो है जी। वो खैर वो तो गए, गुलाम नबी आज़ाद हम्म। साहब पहले ही। हम्म। कई लोग, मतलब आज तो गिनती ही उनके यहाँ नहीं है। हम्म। तारिक अनवर कहाँ है? वो तो बेचारे जिन कहीं से चुनाव लड़ के आ गए हैं, लेकिन हम लोग तो चुनाव जीत के आए, लड़ के आए और आगे भी करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से हम्म। निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। जी। पर फिर रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देगा। तो वाह, इसलिए क्या पूरे बात है, क्या मज़बूती के साथ आगे हम्म। चलते रहना चाहिए। और बीजेपी जो है वो ना हिंदुओं, ना मुसलमानों, बल्कि देश की पार्टी है। देश की पार्टी है नकवी जी, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी पार्टी है तो किसी भी बड़ी पोजीशन पे एक भी मुस्लिम नेता नहीं, तो इससे जो आम जनता है उसके मन में भी एक सवाल रहता है। क्या सवाल रहता है? आम यही। जनता, एक बात बताइए आप, हम्म। मेरा बात करिए या शाहनवाज साहब भी जी। देखिए, जी। हम लोग उन जगहों से लड़े। हम्म। हम नहीं कह सकते कि सभी ने नहीं दिया, हम्म। लेकिन मैक्सिमम लोग वोट नहीं देते, कहते हैं साहब ये तो ठीक है, काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया, लेकिन हम, मतलब वैसे तो जो है, लेकिन वोट के मामले में जो है हमारी कंजूसी रहेगी। अच्छा। काम में हमने कमी नहीं की, लेकिन हम्म। वोट के नाम में कंजूसी। मोदी जी ने काम में कमी नहीं की, लेकिन मोदी जी के साथ वोट में तो जो कंजूसी। वो कंजूसी वाला वोट है वो तो कहाँ जाएगा वो फिर? कंजूसी वाला वोट तो सीधे जो है वो लूट हम्म। में जाता है, लूट लॉबी को जाता है। वो तो अच्छा। कहते हैं कि साहब हम हम्म। किसी को दे देंगे बीजेपी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, हम्म। नरेंद्र मोदी जी का जो, मैं आपके रोमा जी पहले कार्यक्रम में पहली बार बता रहा हूँ जी। कि मोदी जी का जो है वो, जो लोग कहते हैं ना कि साहब हिंदुत्व बीजेपी, ये, मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी था 2002 में। हम्म। और 2002 में मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। उस जी। वक्त जो है वो देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है वो तलाश चल रही थी। बीजेपी के लोग, अटल जी, प्रमोद महाजन जी और हम्म। सारी पूरी पार्टी ढूंढ रही थी कौन होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास इतना पूरा बहुमत नहीं था कि हम अकेले दम पे करें, लेकिन हमें कुछ लोगों हम्म। का सपोर्ट भी चाहिए हम्म। था। तो सुबह के वक्त जो है वो मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया अच्छा। कि भई आपको, आप लोगों ने जो है वो किसी कैंडिडेट पे हुआ कुछ? हम्म। तो हमने कहा नहीं, पार्टी कर रही है, अटल जी और सब लोग कर रहे होंगे। तो बोले हम्म। मैं एक सजेशन देता हूँ, आप उसको आगे बढ़ाओ। हम्म। अ, जो आपके, मैं मिलवाया था कभी, मैंने, साइंटिस्ट हैं एपीजे कलाम साहब, जी। जी, बिल्कुल। उनको जो है वो हम्म। राष्ट्रपति के लिए हमें प्रपोज़ करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत कमाल का आपका है, तो आप हम्म। खुद कहिए। बोले नहीं नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी हो। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी 4 हुआ करते थे पार्टी में, मैं था, प्रमोद महाजन जी थे, शायद राजनाथ जी थे, जी। ऐसे, और अरुण जेटली जी थे। हम्म। तो मैंने जो है वो प्रमोद जी को बताया। हम्म। तो प्रमोद जी भी बहुत, उनका कि ये तो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है हम्म। और बहुत काबिल व्यक्ति हैं वो। जी, बिल्कुल। फिर अटल जी को बताया गया। बहरहाल अटल जी ने उनसे बात करी कलाम साहब से, करा करके कलाम साहब का कैंडिडेचर हुआ। और सभी पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके, शायद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, अदरवाइज कांग्रेस ने, लालू प्रसाद जी की पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने, हम्म। सभी ने जो है वो सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरह से वो जीते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को जब वक्त मौका मिला या कहने का, जब हम्म। सुझाव का भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक मुस्लिम को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। हम्म।
उसके बाद दूसरी बार एक दलित लीडर को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया, और तीसरी बार अभी जो है वो एक ट्राइबल जो है वो महान जो महिला हैं उनको जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। ये एक उनकी इंक्लूसिव सोच है। उन्होंने कभी भी जो है, आप कुछ लोगों ने वोट में उनके साथ कंजूसी की हो, लेकिन उन्होंने विकास में कमी नहीं की।